திருவடிகளே சரணம். பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமः. श्रीमद् वरवरमुनिये नमः. इस साल श्री वरवर मुनि जी के 650वां जयंती का समारंभ उत्सव होने वाला है. उसके उपलक्ष्य में श्री मनीष कुमार जी ने के आदेश से ये वरवर मुनि वैभवम का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करता हूँ. वरवर मुनि के चरित्र को यतीन्द्र प्रवण प्रभाव नाम ग्रंथ में पिल्लैलोकम जीयर ने अति विस्तृत रूप से लिखा है. बहुत कठिन मणिप्रवाल भाषा होने से, बड़ा ग्रंथ होने से भी लोगों को पढ़ने समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है. इसीलिए श्री कृष्ण प्रेमी महाराज स्वामी ने किडाम्बी श्रीनिवासाचार्य से कहा कि आप इसके संक्षिप्त रूप में इसको प्रस्तुत कीजिए. तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए गोस्वामी ने इसका संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया है. उसमें से ही मैं कुछ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ. प्रथम यहाँ पर पिल्लैलोकाचार्य के अवतार के बारे में यहाँ कहा गया है इस पुस्तक में. नंबिल्ले साक्षात षटकोपमुनि के अवतार माने जाते हैं. इतने प्रभावशाली थे वो. एक दिन कालक्षेप, दोपहर का समय था, कालक्षेप समाप्त हो गया था. तो उनके शिष्य वडक त्रिवेदी पिल्लै, उनका नाम भी कृष्ण ही है, वो उनकी भार्या अम्मी नंबिल्ले से मिलने आई और उनसे बहुत शोक उनके मुख पे बहुत शोक दिखाई दिया था. नंबिल्ले ने पूछा, शोक का कारण क्या है? तब अम्मी जी ने कहा कि आपका शिष्य का तो आपने विवाह कर दिया, परंतु वो वैवाहिक जीवन नहीं जी रहा है. एक दिन जब वो अपनी पत्नी के साथ था, रात को चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं गई तो पत्नी डर के मारे बाहर आई. मैंने कहा, क्यों डर गई हो? तो उन्होंने कहा, तो मेरे पति तो आज मुझे सर्प जैसी नज़र आई. इस प्रकार बोलकर वो रोने लगी अम्मी जी. तो नंबिल्ले ने कहा, ठीक है, तो आप क्या चाहती हो? अम्मी जी ने कहा, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्या हमारा वंश नहीं बढ़ना चाहिए? आप अपने शिष्य को समझाइए, कुछ तो कीजिए. तो नंबिल्ले ने कहा, चिंता मत करो, मैं संभालूँ. तो एक दिन जब और अम्मी जी से उन्होंने कहा कि आप दोपहर को कालक्षेप में समय में आपकी बहू को यहाँ ले आए. तो एक दिन वो ले आई. कालक्षेप हो रहा था, सब श्री वैष्णव बैठे हुए थे. उसी समय उन्होंने उस वधू के पेट में स्पर्श करके आशीर्वाद दिया और अपने शिष्य वडक त्रिवेदी पिल्लै से कहा कि आप लोक मर्यादा के लिए और मेरे आज्ञा के लिए आप आज अपनी पत्नी के साथ रहिए. आपको मेरे जैसा ही एक पुत्र होगा. तो उसी प्रकार आज्ञा का पालन करने से वो गर्भवती हो गई और 1 साल 10-12 महीने के बाद उनका जन्म हुआ, पुत्र का जन्म हुआ. तो पुत्र का नाम उन्होंने लोकाचार्य पिल्लै रखा, क्योंकि नंबिल्ले स्वामी का लोकाचार्य एक नाम प्रसिद्ध था.
वो कथा अभी आपको सुनाता हूँ। तो नंबिल्ले एक महाविद्वान थे, उनके जैसा विद्वान न भूतो न भविष्य थे, ऐसा था। तो वेदव्यास भट्ट के वंशज के नहीं सॉरी मुद्रयांडान के वंशज में आए प्रपौत्र थे, तोयपर नामक प्रपौत्र थे। तो उनको न जाने नंबिल्ले से क्या ईर्ष्या या मात्सर्य था, उन्होंने सबके सामने उनका अपमान कर दिया और वो घर चले आ गए थे। इस विषय का यह समाचार उनके पत्नी तक पहुंच गया था, इनके तोयपर के पत्नी को। तो पत्नी ने कहा, आपने अपने पति से कहा कि आपने बड़ी गलती की है, बड़ा अपचार किया है। आचार्य श्रेष्ठ नंबिल्ले से आपने अपचार इस प्रकार व्यवहार किया है, तो आप तुरंत जाकर उनसे माफ़ी मांगे, ऐसा पत्नी ने कहा। तो वो भी अभिजात्य उनको था, मुद्रयांडान के वंशज थे, उनको अपने अपराध का बोध हो गया और वो बाहर निकले, हाथ में लैंटर्न या दिया लेकर वो बाहर निकले। तो उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे की जो सीढ़ी थी उस पर कोई सोया हुआ, अपने सर को छुपा कर सोया हुआ है। तो उन्होंने कहा, कौन है भैया, उठो। तब उन्होंने जब उठा, देखा तो नंबिल्ले थे। उन्होंने कहा, महाराज मैं आप ही के पास आ रहा था। तो नंबिल्ले ने कहा, मेरी गलती है कि आपके मुख से मुझे ऐसा सुनना पड़ा, ये मेरी गलती है, मैं ऐसा ही नीच हूँ, तो मुझे आप क्षमा कीजिए। तो थोड़े पर बोले, भैया गलती तो मैंने की और माफ़ी आप मांगते हो, आप सचमुच लोकाचार्य हो। इस प्रकार तब से इनको लोकाचार्य लोग कहते थे। तो वड़क तिरुविधि पिल्ले जो नंबिल्ले के शिष्य थे, उन्होंने अपने बेटपुत्र का नाम भी लोकाचार्य पिल्ले रखा, इस पिल्ले लोकाचार्य बाद में। तो पिल्ले लोकाचार्य के उसी एक साल उनका प्रथम जन्म, पहला वर्षगांठ हुआ ना, तो उस समय उनको लेकर श्रीरंगम में रंगनाथ के दर्शन के लिए ले जाया गया। तब अर्चक मुखे ने, भगवान ने कहा, नंबिल्ले से कहा, अरे भैया तुमने तो अपने जैसा एक पुत्र दे दिया, अब मेरे जैसे एक पुत्र दे दो। कृपा देखिए भगवान की। तो नंबिल्ले ने कहा, ठीक है महाराज। और उसी प्रकार एक साल के बाद उनको दूसरा पुत्र हुआ, किनको, वड़क तिरुविधि पिल्ले को, और उनका नाम हुआ, रखा गया अழகிய मनवाड़ पेरुमाल नागिनर। अழகிய मनवाड़न, वर मीन्स सुंदर जामातृ। भगवान का नंबेरुमाल का नाम तो अழகிய मनवाड़न है, सुंदर जामातृ है। किसके जामातृ है, पेरियाழ்वार की जामातृ है। तो ससुरम अमरबंधम रंगनाथस्य साक्षात, ऐसे परिवार के वो जामातृ है। तो इस प्रकार उनका नाम रखा गया। तो ये दोनों भाई इतने वैराग्यशील, इतने ज्ञान संपन्न थे, और ऐसे श्रीरंगम का या जगत का ही वे शोभा बढ़ा रहे थे। और पिल्ले लोकाचार्य के अनेक शिष्य थे, उनका जिस नाम पढ़ रहा हूँ, मुख्य शिष्यों का नाम पूरगुलोत्तम दास नायन, मणपाकत नंबी, कोल्ली कावलदास, अழகிய பெருமாள் பிள்ளை, कोटूरिल अन्नर, विलांचोले पिल्लै, श्रीशैलेश तिरुमले आழ்वार थे ना, अपने मनवाड़ा मामुनि के आचार्य, उनके माता भी थे, और कुछ अनेक माताएं थी, उनके पिल्ले लोकाचार्य की शरण को आश्रित थे वे सब। और इन सबको बुलाकर एक दिन पिल्ले लोकाचार्य ने कहा कि मैं आप लोगों को
सहस्त्र गीति के जो अनेक व्याख्यान है वो उनका अवतार कैसा हुआ ये मैं आपको समझाऊँ। तो ये मैं अगले पोस्ट में आपको समझाऊँगा। श्रीमते रामानुजाय नमः।